इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं फ्रेश का इंडस्ट्रीज नावा सिटी राजस्थान, ऑफिस वेस्ट गेट कुचामन सिटी राजस्थान, MD लायन ऋचा आशीष जैन, माताजी श्रीमती कोमल जैन, भाई दिव्या अर्पित जैन, पुत्री एवं पुत्र चैरिल अयंक जैन, कुचामन सिटी राजस्थान। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य स्वामी श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आज बात आई की है और आई को समझ लेना जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब हम आई पर विचार करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है, हु एम आई? मैं कौन हूं? आई की मीनिंग तो आप जब कभी भी दोहराते तो समझ लेते, आई यानी मैं। हो मैं आई, वो मैं कौन हूं ये तो जानो। मैं कौन हूं? कभी विचार किया? संसार के हर प्राणी सारी दुनिया के विषय में जानते हैं, विचारते हैं, लेकिन अपने आप के विषय में बहुत कम जान पाते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। अपने मन से पूछो, तुम अपने विषय में क्या जानते हो? जानने की बात तो बहुत बात की है, पहले ये देखो कि अपने आप को पहचानते हो या नहीं। जमाने को पहचानते होगे, लेकिन पहले अपने आप को जानते हो या नहीं, पहचानते हो या नहीं, ये देखने की जरूरत है। कभी विचार आई? आज बात आई की आ रही है तो मैं केवल एक आई शब्द की ही चर्चा करूंगा। इसमें ही जीवन का निचोड़ है। आई को जान लो, आई को पहचान लो, तो समझना तुमने सब कुछ पहचान लिया, सब कुछ जान लिया। आज आपसे 4 बातें करूंगा। What's am I? What's mine? What am I doing? और what should I do? मैं कौन हूं? मेरा क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? और मुझे क्या करना चाहिए? ये 4 ऐसे सवाल हैं जो हमारे जीवन की दिशा और दशा बदल देगी। सवाल आई क्या है? कौन है? किसको हम अपने आप के रूप में जाने? मैं कौन हूं? ये सवाल अपने मन से पूछो, क्या उत्तर आता है? कुछ पल के लिए आंखें बंद करो, विचारो, मैं कौन हूं? विचारो, क्या आएगा? अपना नाम जबान पर आएगा, मैं ये हूं। आपसे कोई पूछे भाई साहब आप कौन हो, तो फट से आपका नाम जबान पर आएगा। और फिर अब के विषय में और जानना चाहोगे तो जो तुमने अपनी एक
कल्पित छवि बना रखी है, एक इमेज बना रखी है ना? वो इमेज उभरेगी। वो इमेज, मैं कौन हूं? मैं एक बड़ा अमीर आदमी हूं, मैं प्रभावशाली आदमी हूं, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, मैं रूपवान हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं सेवक हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं। निकालते जाओ क्या क्या निकल रहा है अपने बारे में। मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, लिखो। एक लंबी लिस्ट निकल जाएगी तुम्हारे दुनिया के जितनी भी चीजें हैं वो सब जुड़ जाएगी। क्यों? मनुष्य ने जो काल्पनिक इमेज गढ़ रखी है वही मैं हूं, है ना? ये तुम्हारी छवि है। थोड़ा हिसाब लगाओ। मैं कौन हूं? पहला सवाल, तुम्हारे साथ तुम्हारा नाम जुड़ा। मैं अमुक कुमार हूं, अमुक चंद हूं, अमुक लाल हूं, अमुक देवी हूं, अमुक कुमारी हूं, श्रीमान हूं, श्रीमती हूं, है ना? कब से? कब से? महाराज हमें पता नहीं। हमने तो जब से होश संभाला तब से अपने आप को इसी रूप से जानते आ रहे हैं, क्योंकि सभी हमें इसी नाम से पुकारते आ रहे हैं। हमारे जन्म लेने के बाद एक दिन घर भर के सब लोगों ने मिलकर हमारा नामकरण कर दिया, तब से मैं यही हूं। ठीक? मेरा नाम अमरचंद है। क्या नाम है? मैं अमरचंद हूं। अरे भाई, कब से अमरचंद बने? जन्म लेने के बाद। कब तक रहोगे? जब तक जिंदा रहेंगे। मरने के बाद ये नाम छूट जाएगा। तो भैया मेरे, अपने आप को जानना है तो ठीक जानो मैं अमरचंद हूं, की जगह ये पहचानो मैं अमर हूं। अपने आप को अमरचंद मानना ये एक काल्पनिक छवि है, ये एक इमेज है, इमेजिनेशन है, जो हमारे इग्नोरेंस को प्रकट करती है। असल में जो मैं हूं वो हमारे भीतर है, विद इन, इनर प्रॉपर्टी है। वो मैं हूं, उसे पहचानो। मेरा नाम इस जन्म के बाद जुड़ा और जीवन तक चलेगा। ये भी कोई जरूरी नहीं कि पूरे जिंदगी चले ही। कई लोगों के तो नाम जीवन काल में ही भी बदल जाते हैं। ये मैं नहीं हूं, तो चलो मैं क्या हूं? घर का मुखिया हूं। किसने बनाया तुमको मुखिया? किसने बनाया मुखिया? महाराज पिताजी के जाने के बाद पगड़ी मेरे सिर पर रख दी। उससे पहले क्या थे? उससे पहले तो महाराज बस घर के एक सदस्य के रूप में थे। और उससे पहले क्या थे? महाराज एकदम अबोध बच्चे थे। और उससे पहले क्या थे? नंगे घूमते थे। कब तक मुखिया रहोगे? जब तक जिंदा रहूंगा। हमारे जाने के बाद ये पगड़ी और किसी के सिर पर रखी जाएगी। यही तो संसार का खेल है। तो मैं घर का मालिक, मैं घर का मुखिया। कैसे? मैं बड़ा हूं या मैं छोटा हूं? किससे बड़े हो और किससे छोटे हो? कब से बड़े हो? देखो तो ऊपरी तौर पर 2 हाथ 2 पैर, 2 आंख 2 कान, 2 नाक मुंह, जो सबकी संरचना वही तुम्हारी संरचना है। कौन किससे बड़ा,
कौन किससे छोटा। ये बड़ापन, दुनिया में बहुत से ऐसे बड़े लोग हुए हैं जो कभी छोटे हो गए, और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे दिखे लेकिन उनने बड़ा काम कर दिया। ये छोटापन, ये बड़ापन, तो ये सब जन्म के बाद का खेल है। जो कर्म के अनुकूल संयोग बन गए वो बड़ा दिख गया, संयोग बदल गए वो छोटा हो गया। बड़े आदमी को छोटा बनने में देर नहीं लगती। किसको बड़ा, किसको छोटा। ये जो तुमने अपनी मान्यता बना रखी है, ये सब तुम्हारा भ्रम है। मैं क्या हूं, बस मैं हूं, बस आई एम, और कुछ नहीं। जो भी विशेषण लगे तुम्हारे साथ, वे सब तुम्हारी एक काल्पनिक छवि है। उस छवि को बदलो। वो तुम्हारे ईगो को बढ़ाने वाली है, वो तुम्हारे अहम भाव को बढ़ाने वाली है और तुम्हें दुख देने वाली है। मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय, मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये सब अज्ञानता की पहचान है। ये सारे वे विशेषण हैं जिसे मैंने अपनी कल्पना से सृजा है। मैं न सुखी हूं न दुखी हूं, मैं बस हूं, क्योंकि मैं शाश्वत हूं। मेरा सुख टिकाऊ नहीं, मेरा दुख टिकाऊ नहीं। मैं ना अमीर हूं ना गरीब हूं, क्योंकि अमीरी और गरीबी ऊपर की बात है। न मैं पिता हूं ना पुत्र हूं, ये तो इस संसार की दशा है। न मैं विद्वान हूं ना मूर्ख हूं, ये तो ऊपर की बातें हैं। न मैं बलवान हूं ना मैं कमजोर हूं, न मैं रूपवान हूं ना मैं कुरूप हूं, ये सब ऊपर की परिणतियां हैं। लेकिन मेरी विडंबना तो यही है कि अभी तक मैंने अपने आप की पहचान इसी रूप में की है, क्योंकि मैं आज तक जान नहीं सका कि आखिर मैं हूं कौन। मैं कौन हूं, इसे पहचानो। ये भ्रम जब तक नहीं टूटेगा, जीवन के यथार्थ का बोध नहीं होगा, हम अपना जीवनोद्धार नहीं कर सकेंगे। एक शेर का बच्चा जन्म लेते ही उसकी मां गुजर गई। शियारों के बीच पला बढ़ा, शियारों के साथ सड़ा गला मांस खाया, शियारों की बोली बोलने लगा। शियारों के बीच रहते रहते वो पूरा अपने आप को शियार जैसा ही महसूस करने लगा। उसका शरीर तो बढ़ गया, लेकिन मानसिकता वही की वही रही। वो अंदर से शियार ही बना था। एक दिन किसी शेर की नजर उस पर पड़ी। शेर को देखते ही जैसे शियारों का दल भागा, शियार पालित शेर भी दुम दबा के भागने लगा। शेर को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, अरे ये शेर मुझे देखकर शियारों जैसी हरकत कर रहा, आश्चर्य है।
इसे तो मेरे सामने आकर मुझे चुनौती कर देनी चाहिए। इतना कद्दावर शरीर और मुझे देखकर भाग रहा है। शेर सामने आया, रोका। अरे तू क्यों भाग रहा है? तुझे पता नहीं तू कौन है? तू शेर है, शेर। सियार पालित शेर ने घिघी आते हुए कहा, अरे महाराज मजाक क्यों कर रहे हो? मैं कहां शेर, मैं तो सियार हूं, सियार। शेर ने कहा, यहां मजाक की बात नहीं है, मैं तुझे सत्य का बोध कराना चाह रहा हूं। मैं तुझे सत्य का बोध कराना चाह रहा हूं। तू अपने आप को सियार मान रखा है, तू सियार नहीं है, तू शेर है, शेर। जैसे ही शेर ने ये शब्द कहे, उसको थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ, उत्सुकता भी जगी। मैं शेर हूं? शेर ने कहा, चल अभी मैं तुझे बताता हूं कि आखिर तू है कौन। पास में नदी बह रही थी। शेर सियार पालित शेर को नदी के तट पर लेकर के गया। दोनों का प्रतिबिंब एक साथ पानी में पड़ा। शेर ने कहा, देख मुझ में और तुझ में क्या अंतर है? कोई अंतर है? वो आश्चर्यचकित, अरे दोनों की शक्ल तो एक सी है। सियार पालित शेर बड़ा आश्चर्यचकित, और जैसे ही शेर ने सियार पालित शेर को आश्चर्य में पड़ा देखा, जोर की दहाड़ लगाई। शेर की दहाड़ सुनते ही सियार पालित शेर का अंदर का शेर जाग उठा। उसने भी जोर से दहाड़ मारी। सारे सियार गीदड़ भाग गए और वो शेर जाग गया। ये कहानी हमारी तुम्हारी सबकी कहानी है। तुम जो हो उसका तुम्हें पता नहीं, और जो तुम नहीं हो तुमने अपने आप को वैसा मान रखा है। ये भ्रम, इल्यूजन टूटना चाहिए। ये भ्रम है, ये भ्रम इल्यूजन है। इल्यूजन को तोड़ो। जानो मैं कौन हूं। पहचानो मैं कौन हूं। मैं बस हूं। क्या हूं? सुख से दुख से, जीवन से मरण से, हानि से लाभ से, संयोग से वियोग से, सबसे परे शुद्ध आत्मा हूं। अहमिको खल शुद्धो दंसन्नान मय्यो सदारुवी नव्यथि मध्य किंच भी अन्नम परमानुमितम पी। मैं एक अकेला आत्मा हूं जो केवल दर्शन और ज्ञान में है। देखना और जानना मेरा स्वभाव है। मैं केवल देखता हूं और जानता हूं। मुझसे भिन्न संसार का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। मैं हूं वह शाश्वत आत्मा मैं हूं। अमर चंद मैं नहीं, अमर अविनाशी मैं हूं। अब तक मैंने अपनी पहचान नाम से की। अब तक मैंने अपनी पहचान इन रूपों से की। लेकिन मैं नाम नहीं, मैं रूप नहीं।
माना कि मुझे नाना नामों से पुकारा जाता है, माना कि मैं नाना रूपों को धारण करता हूं, फिर भी मैं नाम नहीं, मैं रूप नहीं, अनाम हूं, अरूप हूं। वही अनाम अरूप ही मेरा स्वरूप है। उसे पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। What am I? मैं कौन हूं? ये पहचान अपने भीतर विकसित हो। दर्शन की शुरुआत इसी सवाल से हुई, को हम, मैं कौन हूं? आई को जानो, आई खोलकर, ये वाली आई। अपना ज्ञान हटाओ। जिसको मैंने अपना, जिस रूप आज तक मैंने अपने आप को माना, वो मैं नहीं हूं। ये तो भ्रम है, ये तो धोखा है। असल में मैं कुछ और हूं। शेर जब तक शियार मान रहा था अपने आप को, शियार ही समझा। जब आंखें खुल गई, निहाल हो गया। एक जौहरी का बेटा पिता की मृत्यु के बाद सारी संपत्ति उड़ा दिया। जैसे जैसे संपत्ति खत्म हुई, उसके सारे दोस्त यार भी किनारा काटने शुरू कर दिए। हाल बेहाल हो गया, दाने दाने को मोहताज हो गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वो अपने पिता के मित्र के दुकान पर गया और कहा, चाचा बड़ी बुरी हालत है, खाने की भी व्यवस्था नहीं है, मैं अपने करनी का फल भोग रहा हूं। खाने की भी व्यवस्था नहीं, मैं अपने करनी का फल भोग रहा हूं, मुझे कुछ मदद दे दीजिए। चाचा ने कहा, बेटा तो इतना दीनहीन होकर मेरे पास आया है, तू तो आज भी करोड़पति है। उसने कहा, चाचा मेरी दशा तो यह है कि सुबह है तो शाम को खाने की व्यवस्था नहीं, शाम है तो सुबह की व्यवस्था नहीं, और आप मुझे करोड़पति कह रहे हैं। कम से कम आप तो मुझसे ऐसा न करें। बेटा मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तुझे सत्य का आभास करा रहा हूं। मैं तुझसे कहता हूं तू आज भी करोड़पति है। बोले, ये बता तेरे गले में क्या है? बोले, ये ताबीज है। बोले, कब से पहना है? बोले, पापा ने पहनाया था। बोले, इस ताबीज को खोल, इसमें क्या है? बोले, कुछ नहीं, ताबीज है। बोले, खोल। तांबे की खोल थी, हटाया। तांबे की खोल अलग करते ही चांदी की खोल निकली। चांदी की खोल को भी उसने हटाया। बोला, बेटा इसको भी हटा। चांदी की खोल हटाया तो एक परत सोने के खोल की निकली। उसकी आंखें चमक गई। उसने कहा, बेटा इसको भी हटा। उसको भी हटा। तो जैसे ही सोने की खोल को हटाया, उसकी आंखें फटी रह गई कि उस सोने के खोल के भीतर एक बेशकीमती हीरे का नग था। जौहरी ने कहा, बेटा देख, मैंने तुझसे कहा था ना तू आज भी करोड़पति है। ये हीरा करोड़ों का है, जा अपना उद्धार कर। तू करोड़पति होकर के भी भिखारी बना था क्योंकि तुझे उसका पता नहीं था। अब तुझे पता लग गया कि तू है कौन। उसका भ्रम टूट गया। संत कहते हैं, तुम अपने आप को इतना दीनहीन महसूस कर रहे हो केवल इसी वजह से
क्योंकि तुम्हें अभी पता नहीं कि मैं हूं कौन। जिस दिन तुम्हें ये पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। दिशा और दिशा बदल जाएगी। फिर तुम्हें कुछ कहने और करने जैसा कुछ बचेगा नहीं। अपने आप को पहचानो। इस ज्ञान में बहुत बड़ी ताकत है। जिस दिन तुम्हारे स्वरूप का तुम्हें बोध हो जाएगा, तुम्हारे जीवन का रंग ढंग सब बदल जाएगा। जानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को। डी विलियर्स का नाम आपने सुना है? कौन है? हीरे की कंपनी के मालिक। बताते हैं विश्व में हीरे के सबसे बड़े कारोबारी, पूरे हीरे के कारोबार में सबसे बड़ा हिस्सा उनका है। ये कैसे बने? कहते दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति के पास वो जमीन थी जो वर्षों से थी, पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने जमीन बेच ली और खोदा तो उसमें हीरे का भंडार निकल गया। ये डी विलियर्स कंपनी इतना बड़ा रूप धारण कर ली, ये मालामाल हो गए। जमीन तो उसके पास भी थी, वही जमीन इनके पास आई। अंतर क्या आया? अंतर केवल इतना था कि पहले जिस व्यक्ति ने जमीन इन्हें बेचा, उन्हें पता नहीं था कि इसमें हीरा है, और डी विलियर्स को ये पता था कि इसमें हीरा है। तुम्हारे भीतर खजाना है, जानो। तुम अक्षय निधि के अधिपति हो, पहचानो। मैं कौन हूं? मैं देह नहीं, चेतन आत्मा हूं। ये समझ अपने भीतर विकसित होनी चाहिए। शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर का विनाश होता है, वो एक दिन खत्म होगा। और ऐसे अनंत शरीर मैंने अनंतों बार धारण करके छोड़े हैं। ये तो ऊपर का चोला है, भीतर का तत्व मैं हूं। ये समझ अपने भीतर विकसित होनी चाहिए। और मैं हूं तो बस जो मैं हूं वही मेरा है। मनुष्य अपनी काल्पनिक छवि बनाता है, अलग तरीके से इमेज रचता है, और फिर उस इमेज की पुष्टि के लिए बहुत सारी चीजों को अपनाना शुरू कर देता है। मैं अमीर आदमी हूं तो अमीरी को बढ़ाने वाले सारे साधनों को अपनाता है। मैं अमीर हूं क्योंकि मेरे पास अपार संपत्ति है, गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है, बंगला है, कार है, ठाठ है, बाट है, ये मेरी है क्योंकि मैं बड़ा आदमी हूं। है ना? किसको तुम मेरी मान रहे हो? इस धरती पर आज तक किसी का कुछ भी नहीं हो सका, किसी का कुछ भी नहीं हो सका। तुम मेरी 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 कह रहे हो, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। जिस दिन इस दुनिया से विदा लोगे, एक परमाणु भी यहां से ले जा नहीं सकोगे। जानो मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है, बस मेरा मैं हूं।
एगो में शासदो आदा, नाण दंसन लक्षणो, शेषा में बाहिरा भावा, सव्वे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं। मुझसे भिन्न जितने भी बाहरी पदार्थ हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं। मेरे पास है, मेरे साथ है, पर मेरे नहीं है। एक परमाणु मात्र भी मेरे नहीं है। ये समझ अंदर होनी चाहिए। एक सेठ था, अपार वैभव का धनी, पर उसकी तृष्णा उतनी ही अधिक थी। उसकी धर्मपत्नी बड़ी धार्मिक, उदार और अध्यात्मविद थी। वो अपने पति को हर तरीके से समझाने की कोशिश करती, लेकिन पति को जो दुनिया का नशा था वो जबरदस्त चढ़ा हुआ था, वो कुछ सुनता ही नहीं था। संयोगतः वहां किसी संत का आगमन हुआ। पत्नी ने अपनी मनोव्यथा संत के समक्ष प्रकट की। संत ने कहा, ठीक है, एक काम करो, जाओ अपने पति देव से कहो कि गुरु महाराज को आपसे कुछ काम है, याद किया है। सेठ ने सुना, सोचा जिनके दर्शन के लिए बड़े बड़े लोगों को लाइन लगाने पड़ते हैं, मुझे याद किया है, मुझे जाना चाहिए। गया, मिला, दर्शन वंदन करने के उपरांत जब वहां बैठा, थोड़ी सी चर्चा करने के बाद उन्होंने अपनी एक छोटी सी डिब्बी निकाली और उस डिब्बे में एक छोटा सा तिनका था। उस तिनके को सेठ को देते हुए कहा कि सेठ जी, ऐसा है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी बारी कभी भी आ सकती है, मुझे यहां से जाना पड़ेगा, तो ये तिनका आप संभाल के रखो। आप जब मरकर परलोक आओगे तो मुझे ये तिनका लौटा देना। जब मर करके परलोक आओगे तो ये तिनका लौटा देना। मेरे गुरु ने कहा था कि बेटे इस तिनके को कभी भूलना मत, आप ले जाना। अरे महाराज, मैं कैसे ले जा सकूंगा, आप ही रखिए ना। नहीं नहीं, तुम ले जा सकते हो, मैं इसमें सक्षम नहीं हूं, नहीं तो मैं ले जाता। महाराज आप सक्षम नहीं तो मैं कैसे सक्षम होऊंगा? अरे मैंने सोचा जब तुम अपनी इतनी सारी संपत्ति को ले जाने में सक्षम हो तो मेरा ये छोटा सा तिनका तो तुम ले ही जाओगे। मेरे पास ऐसी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस तिनके को ले जाऊं। तुमने जीवन भर जो जोड़ा है वो जब सब तुम अपने साथ ले जाने में सक्षम हो तो मेरा ये तिनका भी तो ले जा सकते हो। सेठ की आंखें खुल गई। उसने कहा, महाराज मुझे मेरी भूल का एहसास हो गया। मैं व्यर्थ ही धन वैभव और दुनियादारी की आसक्ति में उलझा रहा, सारे जीवन मेरा मेरा करता रहा। आज मुझे समझ में आ रहा है जब मैं जाऊंगा तो मेरा शरीर भी मेरा नहीं होगा और लोक में जो मुझे मेरे शरीर पर कफन उड़ाया जाएगा वो कफन भी उतार लिया जाएगा। मेरा कुछ नहीं है, बस मेरा मैं हूं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये समझ उसे आ गई। तुम्हारे अंदर भी ये समझ आनी चाहिए।
मेरा क्या है? क्या है मेरा? मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन। क्या है मेरा? क्या है? जीवन के सत्य को जाने बिना आत्मोत्थान संभव नहीं। मैं कौन हूं? मेरा क्या है? What am I doing? मैं क्या कर रहा हूं? क्या कर रहे हो? किसी से पूछो तो महाराज व्यापार कर रहा हूं, किसी से पूछो जॉब कर रहा हूं, और बोलो महाराज पढ़ाई कर रहा हूं। कोई कहे हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई कहे हम शादी की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? केवल संसार का विस्तार, है ना? क्या कर रहे हो? संसार का विस्तार। आखिर क्या मतलब है इनका? गोरख धंधे में ही उलझ करके रह गए। पूरा जीवन धन वैभव जोड़ने में ही खपा देते हो। उसके पीछे तुम अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर रहे हो, जो तुम्हें एक पल के भी लिए भी साथ नहीं रख सकते। विचार करो, क्या कर रहे हो? दुनियादारी, गोरख धंधा, संसार का मौज शौक, ये कब तक? ये तो क्षण भंगुर परिणतियां हैं। कब बदल जाए कोई पता नहीं। इसका कोई ठिकाना नहीं है। नित्य अपने मन से पूछो, मैं क्या कर रहा हूं? अगर तुम्हें लगता है जो मैं कर रहा हूं सही है तो करो, और जोर से लगा कर करो। और तुम्हें लगता है कि नहीं, मेरे द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है वो सही नहीं है, तो उसे करना शुरू करो जो सही है। क्या कर रहा हूं? और आखिरी सवाल, मुझे क्या करना चाहिए? What should I do? मुझे क्या करना चाहिए? बोलो, क्या करना चाहिए? सब लोग सोचते तो हैं कि भैया मनुष्य जीवन पाया है, मुझे कल्याण का रास्ता पकड़ना चाहिए। सोचते हो कि नहीं? और निर्णय भी करते हो कि नहीं, अब मैं कल्याण के रास्ते पर चलूंगा। पर कब? आखिरी में। कब? आखिरी में। वो आखिरी कब आएगी? कब आएगी आखिरी? अंत में करूंगा। वो अंत कब होगा? कोई पता है? अंत में करूंगा सोचने वालों के जीवन का अंत हो जाता है, लेकिन उनकी राम कहानी का अंत कभी नहीं हो पाता। जो करना चाहिए वो करो। तुम जो कर रहे हो वो करने लायक नहीं है। ये तो जंजाल का विस्तार है। उसे समेटो, अपने आप को मोड़ो,
आध्यात्मिकता से जोड़ो, तो अपने जीवन में कोई सार पा सकोगे, अन्यथा सब बेकार है। ज्यादातर लोगों का यही हाल होता है, ज्यादातर लोगों का यही हाल होता है। आते हैं, जीवन जीते हैं और जैसे तैसे जी करके जीवन यहीं पूरा कर जाते हैं। इस जीवन को पाकर जो जीवन का लाभ उठाना चाहिए उनसे वंचित रह जाते हैं। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है। जगत जलधि से पार उतरने को अद्भुत नौका है। मानव भाव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग हे ज्योतिपुंज, यह अवसर बीता जाता। जाग जाग हे ज्योतिपुंज, यह अवसर बीता जाता। जो क्षण गया गया वापस, फिर लौट कभी नहीं आता। बीता हुआ क्षण लौट कर आने वाला नहीं है। इस भूल में मत रहना कि अभी जैसा जीवन मिला है वैसा दोबारा भी मुझे मिल जाएगा। अभी जितनी फैसिलिटीज है वो सारी फैसिलिटीज मैं पालूंगा, क्योंकि मेरे घर की बात है, मेरी अप्रोच है ना। मैं जहां जाऊंगा वहां मेरे लिए सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। हाँ भैया, दुनिया में तुम्हारी अप्रोच फिर भी कहीं चल जाए, पर इस दुनिया से आगे तुम्हारी कोई अप्रोच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने उसे जानने की कोशिश ही नहीं की। जानो पहचानो, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हो, तब अपने जीवन में कुछ सार्थक घटित करोगे। अन्यथा तो सब व्यर्थ होगा। और ये पंक्तियां चरितार्थ होगी, यूं ही आता रहा यूं ही जाता रहा, व्यर्थ हीरा जन्म को गंवाता रहा, लाख चक्कर 84 के खाता रहा, इस आवागम यूं ही आवागमन के उलट फेर में व्यर्थ हीरा जन्म गंवाता रहा। क्या हो गया? आए चले गए। ध्यान रखना, ये जीवन खो गया तो दोबारा नरभव को पाना अत्यंत दुर्लभ है। पता नहीं कहां जाकर के पैदा होगे, कोई भरोसा नहीं। आज तो तुम मनुष्य हो, सब प्रकार की सुविधाएं तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास अच्छी बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी अनुकूलताएं हैं। कल पता नहीं तुम किस शक्ल में जन्म लो। पशु बनो, पक्षी बनो, कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, घोड़ा बनो, गधा बनो, गाय बनो, बैल बनो, हाथी बनो, घोड़ा सिंह बनो, क्या बनो कौन जानता है पता? कीड़े मकोड़ों की तरह भी जीवन जीना पड़ सकता है। और कदाचित मनुष्य बने भी ना तो ये मान करके चलना, भिखारियों की शक्ल में पैदा होना होगा, क्योंकि तुमने वैसी कोई व्यवस्था अपने साथ बनाई नहीं। न जाने कितने जन्मों के लिए दुख पात्र बनना पड़ सकता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आप को जाने, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं। सवाल करो अपने से। तुम लोग दूसरे क्या कर रही है तो देखते हो,
दूसरों को क्या करना चाहिए ये भी देखते हो। मैं क्या कर रहा हूं? अगर तुम्हें लगता है कि मेरी डायरेक्शन सही है, चलो, लेकिन तुम्हें अगर ये थोड़ा भी आभास होता है कि मेरी गाड़ी गलत ट्रैक पर है, तो यहीं संभलो और अभी अपने आप को मोड़ दो, सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करो। मुझे क्या करना चाहिए इसका विचार करो, और न केवल विचार करो, करने में जुट जाओ। विचार करने वाले लोग तो बहुत हैं, हमें क्या करना चाहिए पता है, करेंगे। एक बार एक युवक अपने पिताजी को लेकर आया, बोला महाराज जी इनको थोड़ा संबोध दीजिए। 75 साल की उम्र थी। मैंने उनकी तरफ देखा, छूटते बोले महाराज मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, ये सब यहीं धरा रह जाएगा, कुछ नहीं होगा, मुझे तो अकेले ही जाना है। हम बोले भैया पता तो सब है पर करना क्या है? बोले महाराज आखिरी में करेंगे। आखिरी में कब करोगे? बहुत बड़ी विडंबना है। जब तक मनुष्य के मन की ये भ्रांति दूर नहीं होती, तब तक वो अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकता। तो सभी के जीवन का उद्धार हो, सभी अपने स्वरूप को जाने, पहचाने और उसे पाने का सत प्रयत्न करें, तब जीवन का कोई सार होगा। सबके जीवन में ऐसा ही घटित हो। तो आई, बस आई पर ध्यान रखना, हु एम आई, ये एक सवाल तुम्हारे जीवन की बड़ी बड़ी गुत्थियों को खोलने में समर्थ है। वो सवाल अपने अंदर उठाओ और उसका उत्तर भी अपने ही भीतर खोजो। समय आप सबका हो गया। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे फ्रेश का इंडस्ट्रीज नावा सिटी राजस्थान, ऑफिस वेस्ट गेट कुचामन सिटी राजस्थान, MD लायन ऋचा आशीष जैन, माताजी श्रीमती कोमल जैन, भाई दिव्या अर्पित जैन, पुत्री एवं पुत्र चैरिल अयंक जैन, कुचामन सिटी राजस्थान।